सुप्रभात बच्चों, आज मैं 8वीं कक्षा से संबंधित कविता पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है भगवान के डाके और जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार में 1908 में हुआ था और इनके पिता साधारण किसान थे और इनका अक्षर पढ़ाई पूरा प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई और इनके प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, भूमिका, कुरुक्षेत्र, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी, रेणुका। और उर्वशी के लिए हिंदी का प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनकी मृत्यु 1974 को इनकी मृत्यु हुई। तो भगवान के डाके कविता इस प्रकार है। तो भगवान के डाके का भगवान यानी क्या कौन है बच्चों? बोलिए, भगवान यानी ईश्वर। हाँ, ईश्वर, देव, अल्लाह बोल सकते हैं। तो भगवान के डाकिए माने पिछले कक्षा में आप लोगों ने डाकिए के बारे में चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में के पाठ के द्वारा आप लोगों ने सीखा होगा, है ना? सीखा है। तो डाकिए का मतलब क्या है? दूत। दूत यानी संदेशों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने वाले को दूत कहते हैं। पढ़ा है ना आप लोगों ने? हाँ। तो भगवान के दूत यहाँ पर डाकिए का मतलब क्या है? दूत। किसके दूत है? भगवान के दूत मतलब भगवान के द्वारा भेजे गए संदेशों को लेकर आने वाले दूत को भगवान के डाकिए कहा गया है। तो पिछली कक्षा में हम लोग चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में इंसान के द्वारा बनाए गए दूतों के मतलब दूत संदेश वाहक के बारे में पढ़ा है। तो कौन है संदेश वाहक? पत्र। ठीक है, पत्रों के द्वारा हम अपने विचारों को, मनोदशा को, हम लोग अपने मित्रों को, चहेतेदारों को, रिश्तेदारों को अपने संदेशों को लिखकर पत्रों के द्वारा भेजते हैं। तो उसे संदेश वाहक कहते हैं, इसे पत्रों को। तो यहाँ पर पत्रों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं, सिर्फ जो व्यक्ति को हम लोग भेजते हैं वही लाभान्वित होता है। मतलब हम जो संदेश देते हैं यह संदेश को सिर्फ एक व्यक्ति वहाँ पर पढ़ लेता है और वही आनंदित होता है और वह पत्र पराये लोगों को नहीं पहुँचता है। समझ में आ रहा है बात? नहीं? तो सुनिए, पिछली कक्षा में हम लोग पत्रों के बारे में पढ़ा था। तो पत्रों में हम लोग जिसे पत्रों के द्वारा संदेश भेजते हैं उनका पता लिखा हुआ रहता है। तो उस पता के हिसाब से डाकिया जो पोस्टमैन होता है, डाकिया के कहने से, तो वह उस पता के द्वारा उस व्यक्ति को, उस प्रत्येक व्यक्ति को ही वह पत्र पहुंचा देता है, ना ही उसके दूसरे पराये लोगों को पहुंचाता है। तो यहाँ पत्रों में भाषा होती है। तो भाषा के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जो मनोभावनाएं हैं उसे भली भांति पढ़ पाता है। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। ठीक है। और आगे हम लोग भगवान के डाके कविता सुनेंगे। कौन है ये भगवान के डाके? भगवान के दूत या भगवान के संदेशों को लाने वाले कौन है? तो कवि कहते हैं कि भगवान के डाके पक्षी और बादल है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाली चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि भगवान के जो संदेशों को लाते हैं वे पक्षी और बादल को मानते हैं। पक्षी और बादल क्या एक स्थान पर रहते हैं बच्चों? कभी देखा है पक्षियों की एक ही जगह बैठे हुए देखा है आपने? नहीं। और बादलों को अपने मकान छत के ऊपर स्थिर रहते हुए देखा है?
बिल्कुल नहीं। तो पक्षी और बादल स्थानांतरण करते रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर निरंतर उनका भ्रमण चलता रहता है। पक्षी अपने पंखों को फैलाकर आकाश के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, वही बादल घन बनकर मेघ के रूप में बनकर एक प्रदेश से दूसरे देश, महादेश से आगे और एक महादेश को वह चलता जाता है और वह बरसात कर देता है ना बच्चों। तो यहाँ पर कवि पक्षी और बादल दोनों को भगवान के संदेशों को लाने वाले दूत मानते हैं। और क्यों मानते हैं? क्योंकि वे एक महान देश से दूसरे महान देश को वह ये संदेशों को पहुँचाने में मदद करते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम तो सिर्फ चिट्ठियों की भाषा को समझने वाले इंसान हैं, है ना। तो भगवान के संदेशों को हम पढ़ नहीं पाते हैं, हमें भगवान के संदेशों को पढ़ने की शक्ति नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है। भगवान के हम मनुष्य अपने अज्ञानता के कारण वह भगवान के संदेशों को पढ़ नहीं पाते हैं। ये कौन पढ़ते हैं? भगवान के संदेशों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते मतलब क्या है? पढ़ते हैं, भली भांति वह भगवान के संदेशों को पढ़ते हैं। कौन? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, धरती, ये सभी प्रकृति के भाग, प्रकृति के हैं। ये उन्हीं क्या जो भाषा होती है वह भली भांति समझ लेते हैं। और ये संदेशों को लेकर वे भी पेड़ पौधे क्या करते हैं? हवा, एक स्वच्छ हवा, निर्मल हवा को पूरे वातावरण में फैला देते हैं। पेड़ पौधे जो हवा देते हैं सिर्फ हमारे गांव के सीमित ही रहता है क्या? नहीं, वह वायु पूरे विश्व में फैल जाता है। और उसी तरह से जल, पानी के द्वारा, नदियों के द्वारा, झरनों के द्वारा जो पानी होता है वह सिर्फ अपने गांव के लिए रहता है, सिर्फ यही गांव के लोग पीना है, सिर्फ यही गांव के लोगों के लिए मैं हूँ कहती है क्या? नहीं। उसका जो पानी होता है वह पूरे देशों में, महादेशों में, हर नगर में, हर छोटे से छोटे गांव में भी वह प्रवाहित कर देता है और हर एक जीव जंतु से तृप्त होते हैं और उन सभी जीव जंतुओं को लाभान्वित करते हैं। पेड़ पौधों के द्वारा वायु और नदियों के द्वारा जल और पहाड़ यानी धरती के जो सुगंध होता है, धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर जो सुगंध होता है वह सुगंध भी सिर्फ गाँव के लिए सीमित नहीं रहता है, वह सुगंध पूरे देशों में फैला देता है। फूलों की खुशबू, पहाड़ों पर क्या खिलते हैं? फूल खिलते हैं। तो उस फूलों की जो सुगंध महक होती है वह सिर्फ गांव के लिए सीमित नहीं रहता, वह खुशबू, मिट्टी की खुशबू पूरे हर एक क्षेत्र में, पूरे विश्व में फैला देते हैं। यहाँ पर इस पंक्ति में आप लोगों को यह संदेश मिलता है कि अपने और पराये का भेदभाव ही नहीं रहता है। दिखाई देता है कहीं? नहीं। पत्रों के द्वारा क्या है? हम लोग सीमित, उनकी सीमा सीमित होती है। पत्रों के द्वारा हम लोग संदेश भेजते हैं अपने मित्र को, तो वह सिर्फ अपने मित्र तक ही जाता है वह संदेश। जो मित्र जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में ही जाता है, दूसरे क्षेत्र में वह पत्र नहीं जाता है। लेकिन जो भगवान का जो संदेश होता है विश्व में पूरे हर एक कोने में वह संदेश फैलता है। मतलब वायु, जल और खुशबू जो मिट्टी की मिलती है वह पूरे देशों में अपना या पराया ऐसा भेदभाव बिल्कुल नहीं करते हैं। पेड़ पौधे, नदी और पहाड़, धरती की मिट्टी सभी भेदभाव करते ही नहीं हैं। अपने और पराये में वह भेदभाव नहीं करते हैं और सबको समान दृष्टि से देखते हैं और सभी को लाभान्वित करते हैं। उनका जीवन का लक्ष्य क्या होता है? सभी जीव जंतुओं को आनंदित करना है और उनके जीवन को सुखमय करना है और उन सबको लाभान्वित करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। ठीक है। और पत्रों के द्वारा जो आनंद लाभान्वित होता है कौन होता है? सिर्फ अपना मित्र या जैतेदार, रिश्तेदार सिर्फ एक ही होता है, ना ही पराये लोग होते हैं। सिर्फ जिसे हम लोग भेजते हैं वही
लाभान्वित होता है, वही आनंदित होता है, और वह पत्रों के द्वारा पराये लोग आनंदित नहीं होते हैं। लेकिन भगवान के जो संदेश के द्वारा क्या होता है, विश्व के पूरे लोग लाभान्वित होते हैं। इसमें जाति धर्म वगैरह कुछ भेदभाव नहीं है, सबको समान दृष्टि से वह सबको लाभान्वित कर देते हैं। कौन? भगवान के संदेश, भगवान के डाकिए, भगवान के दूत। और दूसरी पंक्ति में लिखी, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजते हैं। तो कहते हैं कभी यहाँ पर मनुष्य अज्ञानता के कारण ये भगवान के संदेशों को नहीं पढ़ पाता, उसको वह भाषा आती ही नहीं है, और सिर्फ अनुमान लगाने की शक्ति होती है इंसान में। हाँ, मेघ पक्षी खिलखिला रहे हैं, चहचहा रहे हैं, हाँ, और क्या है, बादल घन बनकर उमड़ रहे हैं। ऐसे देखकर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ बारिश होने वाली है। ऐसा सिर्फ अनुमान ही लगा सकता है इंसान कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और हम लोग सिर्फ यही अनुमान लगा सकते हैं कि एक धरती की जो सुगंध होता है, फूलों की सुगंध महक होती है, वह एक देश से दूसरे देश को यह प्रसारित कर देती है, भेजती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, सौरभ का मतलब क्या है, सुगंध है, हवा में यह सुगंध जो होता है वह तैरते हुए पूरे वातावरण में फैल जाता है। यह हवा सीमित नहीं होती है, देश के कोने कोने में हवा सुगंध को लेकर प्रसारित कर देती है। पक्षियों की पंखों पर गिरता है, पक्षी क्या करते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि दूसरे खंड से भी, महादेश से हमारे देश में आ जाते हैं। तो ऐसे पक्षियों के पंखों के ऊपर ये जो फूलों की जो सुगंध होती है, धरती की सुगंध होती है, वह उनके पंखों के ऊपर गिरता है। मतलब क्या है, उस पंखों पर लग जाता है वह सुगंध को लेकर अपने देशों में चले जाते हैं, वहाँ भी यह सुगंध फैला देती है। पक्षियों की पंखों पर गिरता है, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। उसी तरह से पक्षी क्या करते हैं, सुगंध को पूरे विश्व में फैला देते हैं। उसी तरह से भी बादल, एक नदी का जो पानी भाप बनकर वह घन बन जाता है, और बादल बन जाते हैं। बादल क्या होता है, वहाँ वो देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाकर वहाँ पर बरसात कर देता है, और उस क्षेत्र का नदी का पानी भाप बनकर वह घन बनकर वह बादल हमारे देश में आकर क्या करता है, बरसात कर देता है। तो इस तरह से वह भाप बनकर दूसरे देशों को भी लाभान्वित कर देता है। तो ये है भगवान के डाकिए, मतलब भगवान के द्वारा भेजे हुए संदेश। ठीक है, यही आज का, इससे आप लोगों को यह संदेश मिलता है। इस कविता के द्वारा आपको इंसान के डाकिए और भगवान के डाकिए का अर्थ और अंतर दोनों का भेद और उसका अर्थ दोनों के बारे में आप लोग भली भांति जान पाओगे। और इस कविता के द्वारा एकता समानता का संदेश समझो। इस कविता के द्वारा क्या है, एकता है। किस में है, पक्षी, बादल, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, धरती, सभी में एकता की भावना है, और वे सभी समान दृष्टि से सबको अपने पानी से, भाप से, हवा से, खुशबू से लाभान्वित कर रहे हैं। वैसे ही कल्पना शक्ति जागृत होगी, बच्चों में क्या है, कल्पना शक्ति जागृत होगी, सोचने की शक्ति उत्पन्न होती है। हाँ, भगवान इंसान के डाकिए सिर्फ एक ही इंसान को जाकर वह आनंदित कर देते हैं, लेकिन भगवान के डाकिए पूरे विश्व को ही आनंदित कर देते हैं। ऐसी कल्पना शक्ति में बच्चे डूब जाएंगे, सोचने पड़ जाएंगे, और भेदभाव त्यागने की सीख मिलती है। इस कविता के द्वारा बच्चों को भेदभाव त्यागने की संदेश भी मिलता है। मतलब भेदभाव, जाति धर्म की, जिस तरह से भगवान के संदेशों को ले जाने वाले दूत क्या होते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं, जाति धर्म का भेदभाव ही नहीं रहता है। तो ऐसे भेदभाव को त्यागने की भावना बच्चों में जागरूक होगी।
समझ रहे हैं भगवान के डाकिए, है ना, तो पूरे विश्व बंधु की भावना भी उनके अंदर, बच्चों के अंदर जागरूक होगी। ठीक है बच्चों, आप इस कविता को अच्छी तरह से पढ़िए घर में, ठीक है, और इसको समझने की भी कोशिश करिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।